नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। केरल चुनाव 2026 कांग्रेस का मिशन 100 और राहुल गांधी की बड़ी यूडीएफ यात्रा। Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. The Panchayat election, we have a spectacular victory. Now we are preparing for the ensuing assembly election. So we will prepare a roadmap for the assembly election. I feel that this camp will give a new direction to the Congress party in Kerala, which is leading the UDF. केरल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस, जो पिछले 10 साल से सत्ता से दूर थी, इस बार वापसी की पूरी तैयारी में है। पार्टी का बड़ा लक्ष्य है यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कम से कम 100 सीटें जीत सके। कांग्रेस ने इसके लिए केरल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में प्रत्याशी चयन के लिए अलग अलग कमेटियां बना दी हैं। प्रियंका गांधी को आसाम की जिम्मेदारी दी गई है और केरल का काम मधुसूदन मिस्त्री देख रहे हैं। हाल ही में केरल कांग्रेस ने 2 दिन का लीडरशिप समिट 2026 रखा। इसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और तय किया गया कि मिशन 100 को पूरा करना होगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्थानीय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और सीपीआई नेतृत्व वाली एलडीएफ को हराना संभव है। गठबंधन का विस्तार भी किया जा रहा है। केरल कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है और नए सहयोगियों को जोड़ने की तैयारी भी हो रही है। इस बैठक में सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को परेशानियां और अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस जनता को बेहतर विकास और नए आर्थिक योजनाओं का विकल्प देना चाहती है। चुनाव में धार्मिक वोटों को भी ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि ईसाई और सुन्नी मुसलमान समुदाय उनके करीब आए और हिंदू समुदाय भी एलडीएफ में असंतोष का फायदा उठाया जाए। राहुल गांधी की अगुवाई में यूडीएफ यात्रा 6 फरवरी से शुरू होगी। इस यात्रा का मकसद जनता से जुड़ना और केरल के लिए नया विजन पेश करना है। यात्रा के दौरान प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। स्थानीय चुनाव में जीतने वाले नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में एलडीएफ ने 140 सीटों में 99 जीती थी, जबकि यूडीएफ को सिर्फ 41 सीटें मिली थी। बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। इस बार कांग्रेस और यूडीएफ का लक्ष्य है कि केरल में सत्ता में वापसी करके जनता को आश्चर्यचकित करें। तो केरल के लोग अब चुनाव माहौल में ध्यान दें, क्योंकि कांग्रेस अपने मिशन 100, गठबंधन विस्तार और राहुल गांधी की बड़ी यात्रा के जरिए जनता का भरोसा जीतने की तैयारी में है।